ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतबन्धनात् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतबन्धनात्। ॐ नमः शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। एवरीवन, सो सावन का सेकंड सोमवार है बंगाली कैलेंडर के हिसाब से। सावन महीना को लेके ना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। एक्चुअली नॉर्थ इंडियन का अलग है, साउथ इंडियन का अलग है और बंगाली कैलेंडर में अलग है, तो कुछ ऐसा। तो आज सेकंड सोमवार है, आज हम लोग वेज खा रहे हैं और मैंने सुबह सुबह उठ के मैंने और मम्मी ने शिव जी के ऊपर जल चढ़ा दिया है, तो कंप्लीटेड है। मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और बेबी को सुला भी दिया है। तो थोड़ा सा ना आप लोगों के साथ बात करनी थी, क्योंकि सब कुछ वॉइस ओवर में शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एक्चुअली हम लोग आज है सोमवार, तो आज हम लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बिहान का बर्थडे जो है ना वो आ रहा है। तो लास्ट ईयर तो बिहान का बर्थडे हुआ था जलपाईगुड़ी में सेलिब्रेट हुआ था, और इस बार 6th बर्थडे है बिहान का, तो इस बार सिलीगुड़ी में ही सेलिब्रेट होगा। तो हम सभी लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी, और कौन कौन जा रहा है वो मैं बाद में दिखाती हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ, साथ ऑब्वियसली मैं शेयर करूंगी। एंड कुछ चीजें हैं जो मैं दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं लेके बैठ गई हूँ, जो दिखाना है आप लोगों के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं किया मैंने। तो जो लोग मेरे और दी के व्लॉग दोनों व्लॉग देखते हो, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंट है, और जो लोग मेरे भी व्लॉग देखते हो आप लोगों को पता है कि मेरा बेबी अभी 5 महीना का हो गया है और 5 महीना कंप्लीट हो गया है। तो उसका जो राइस सेरेमनी का मतलब प्रिपरेशन है ना वो चल रहा है, बट मैंने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया था। तो जी हाँ, उसका राइस सेरेमनी बहुत जल्दी आने वाला है, तो डेट वगैरह सब कुछ फिक्स हो गया है, सब कुछ प्रिपरेशन ऑलरेडी हो गया है। तो सब कुछ धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो पहले दिखाती हूँ मेरा बेबी अपने दादा भाई के बर्थडे के दिन क्या पहनेगा। तो वो मैंने सब कुछ वॉश करने के बाद यहाँ पे रख दिया है, तो ये पहनाऊंगी मैं उसको, क्योंकि गर्मी है और थोड़ा सा कंफर्टेबल चीज भी पहनना है। ये गिफ्टेड है, मेरी एक जेठानी ने मुझे दिया था, तो कह रहा था कि उसको किसी दिन पहनाना, तो मैं पहना के जरूर फोटो खींच के उनको भेजूंगी। तो ये ड्रेस उनके तरफ से है, तो ये बिहान के बर्थडे के दिन उसको मैं पहनाऊंगी। एंड राइस सेरेमनी के लिए भी मैंने एक कुर्ता पजामा ऑलरेडी, कुर्ता धोती मैंने ऑर्डर कर लिया था, वो आ भी गया है। मैंने उसको वॉश करके भी रख दिया है, सिर्फ उसका आयरन करना बाकी है, क्योंकि यहाँ से पैकिंग करके ले जाऊंगी ना, तो वहां पे जाके फिर से मुझे आयरन करना पड़ेगा, तो एक काम 2 बार क्यों करनी है। तो मैंने लिया है ये, थोड़ा सा मैं पास से दिखाती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो कैसा लगा ड्रेस है, और ये जो चीज है ना ये बिल्कुल इसको फिट आया है, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, बिल्कुल फिट आया है। मतलब कुछ दिन ही पहन पाएगा वो, और उसके बाद नहीं। तो मुझे वैसा ही कुछ चाहिए था, क्योंकि फोटोज में अच्छा लगता है। जो राइस सेरेमनी का ड्रेस है ना वो एक ही बार पहने तो ठीक है, उसको एज अ मेमोरी बना के मैं रख दूंगी। तो इसीलिए सब कुछ मैंने वॉश कर लिया है। और राइस सेरेमनी में क्या क्या जा रहा है वो मैं दिखाती हूँ। दी के वीडियो में एक चीज है, जो सिल्वर की मतलब प्लेट है ना, वो पापा के मतलब मम्मी पापा की तरफ से है, तो वो दी के पास है। और ये भी चीज था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, क्योंकि दी ने दी के ब्लॉग पे शेयर कर दिया था, तो इसीलिए मैंने शेयर नहीं किया। तो मैंने सोचा कि जब मेरा टाइम आएगा तब मैं शेयर करूंगी। तो ये है सिल्वर की ग्लास, ये दी ने दिखा दिया था मुंह दिखाई में, तो ये है। और ये है सिल्वर की स्पून, और ये है एक सिल्वर की बोल। तो ये है मम्मी की तरफ से मुंह दिखाई में, तो ये सब भी जाएगा, क्योंकि खीर वगैरह जो भी खाएगा राइस सेरेमनी में, तो ये सिल्वर की बर्तन में ही वो खाएगा। तो इसीलिए सब कुछ यहाँ से लेके जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हम लोग सिलीगुड़ी जाएंगे और वहां से हम लोग डायरेक्टली जलपाईगुड़ी जाएंगे। यहाँ पे फिर से आना नहीं होगा, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर से आ जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ चीज हुआ है, तो मैं दिखाती हूँ। तो आद्रित का दिखा रही हूँ, तो आद्रित का ही दिखा देती हूँ पहले।
तो ये है चेन जो मम्मी पापा के तरफ से है, मैं दिखाती हूँ अच्छे से। तो ये गोल्ड का चेन है। फिर है पेंडेंट। ये पेंडेंट मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि ये है बजरंगबली का। तो कितनी सुंदर है ना वो पेंडेंट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को चाहिए था कि बजरंगबली का ही पेंडेंट। तो ये दोनों चीज़ मम्मी पापा के तरफ से है, इस घर से है। और ये चीज़ तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ये दिया है, ये रिंग दिया है आद्रित के दादी ने मुंह दिखाई में। और फिर है ये कमर में पहनते हैं ना बच्चे लोग, तो ये भी है आद्रित के दादी के तरफ से राइस सेरेमनी के लिए। तो ये देखिए बीच बीच में झुनझुनी टाइप का दिया हुआ है, तो वो जब पहनेगा तो ये साउंड करेगा, तो मुझे अच्छा लगा। डिज़ाइन मैंने दिया है। और ये है पायल आद्रित के लिए जो उसके दादी के तरफ से है। तो ये सब उसके दादी की तरफ से है। तो आद्रित का जो सारा चीज़ हम लोगों ने लिया था, तो वो सब लोग कुछ मैंने दिखा दिया है। और मैंने भी 2 चीज़ लिया है जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। पहले दिखाती हूँ ये देख रहे हो आप, मैं कान में पहनी हुई हूँ। दिस इज़ प्योर सिल्वर, मतलब 92.5 का ये सिल्वर है, सिल्वर ईयरिंग है। तो ये मैंने लिया है। एक्चुअली मुझे ईयरिंग पहनना अच्छा लगता है, बट सब कुछ नहीं पहन सकती हूँ। और अभी तो बेबी बड़ा हो रहा है ना, तो जो भी चीज़ पहनूंगी ना मैं, वो ऐसे उंगली घुसा के या फिर कुछ और करके उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और इसीलिए मैं नहीं पहनती हूँ। बट ये ना बिल्कुल कान के साथ सेट होके रहता है, तो इसीलिए क्या होगा कि इसको कुछ ये कुछ भी नहीं कर सकता है। और ये जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया। ये ना हम लोग बचपन में पहनते थे, बट वो आर्टिफिशियल होता था। और ये मैंने सिल्वर का लिया है। मतलब ये खरीदने का कोई प्लान नहीं था, मैं गई थी ज्वेलरी की, क्योंकि इतना सारा कुछ शॉपिंग हो रहा था ना, फिर ज्वेलरी दुकान में आना जाना रहता है। तो फिर मैंने देखा कि ये चीज़, और मैं पहनने के बाद मैं देख रही हूँ कि मेरे कान के ऊपर अच्छा लग रहा है। मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था, डेंटी सा पीस, जो मैं हर वक्त पहन सकती हूँ, क्योंकि मैं गले में भी कुछ नहीं पहनती हूँ, कान में भी कुछ नहीं पहनती, बहुत ही खाली खाली सा लगता है। कान में अगर थोड़ा सा भी कुछ पहन लो ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मैंने लिया है। और ईयरिंग लिया है। दिस इज ऑल्सो प्योर सिल्वर। तो दिस इज ऑल्सो स्टड। ये मैं विहान के बर्थडे के दिन पहनूंगी, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये है। तो सिल्वर का ना आजकल बहुत सुंदर सुंदर सा मतलब चीज़ें निकल रहा है। ईयरिंग, स्टाइलिश ईयरिंग, या फिर कुछ सिंपल सा एलिगेंट सा कुछ नेक पीस, या फिर ब्रेसलेट, कुछ भी बोलो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने ये 2 लिया है। ये सेल्फ गिफ्ट है, बहुत दिनों बाद अपने आप को कुछ गिफ्ट किया है मैंने। तो यही था। तो पैकिंग, मम्मी पापा का पैकिंग हो गया है, और मेरा पैकिंग अभी भी बाकी है। मैंने बहुत सारा कुछ निकाल के रख दिया है। तो राइस सेरेमनी का डेट मैं बहुत जल्दी डिस्क्लोज करने वाली हूँ। सारा चीज़ प्रिपरेशन हो गया है, बट इस बार हम लोग राइस सेरेमनी कैसे करेंगे वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी है इसीलिए। और चलिए अभी बाकी का व्लॉग जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं। तो आद्रित को सुला दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही हूँ। तो देख सकते हो कि मेरा और मेरे हस्बैंड का तो बहुत कम है,
मैं यहाँ से मेरे हस्बैंड का भी लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ उनका है ऑलरेडी और वो काम से आ रहा है, तो उनके हाथों में कुछ नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने मेरा और उनका सामान जो है ना वो रख दिया है पहले, और उसके बाद सारे जो आप चीज़ देख रहे हो वो सिर्फ बेबी का ही है। क्योंकि अगर ज़्यादा ठंड होता है, मतलब बारिश होता है, तो फिर अलग सा ड्रेस चाहिए, थोड़ा सा कम ठंड रहता है तो अलग सा चाहिए, और गर्मी होता है तो अलग सा चाहिए। तो ऐसे वैरायटी में लेना ज़रूरी है कपड़ा। और जैसे कि मैं डायपर फ्री टाइम बहुत ज़्यादा देती हूँ बच्चे को, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कपड़ा जो है ना वो लेना पड़ता है। तो हस्बैंड आ गए हैं, और यहाँ पे लास्ट मोमेंट का जो पैकिंग है ना, मैंने कहा कि आप चेन वेन जो भी है ना वो बंद कर दो, वो उनसे नहीं हो रहा है। और यहाँ पे मैं ज़्यादा कपड़ा वगैरह नहीं ले रही हूँ बच्चे के लिए, क्योंकि मेरे मौसी सास के पास ना बहुत सारा काथा है जो बेबी के लिए ऑलरेडी उन्होंने बना लिया है, तो इस बार हम लोग वही यूज़ करेंगे। उन्होंने धो के सुखा के रख दिया है अच्छे से। और यहाँ पे सारा चीज़ अभी पैक हो रहा है, मतलब गाड़ी में जा रहा है। और यहाँ पे आद्रित का ना शाम के टाइम में इन सब से बात होता है, इन सब के साथ उनका मिलना होता है, तो मैंने कहा कि इन सब से थोड़ा सा मिल लो कुछ दिन के लिए, इन लोगों से आप नहीं मिल सकते हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है। और जी हाँ, मेरे कज़िन सिस्टर हमारे साथ जा रहा है। कज़िन सिस्टर मेरे घर में कभी नहीं गई है, और दी के इस घर में तो कभी नहीं आई है। और इसको आप लोग देखते हो मेरे वीडियो में कि वो आद्रित के साथ ना बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, तो मैंने कहा चलो उसका भी एक मेन इम्पॉर्टेंट सेरेमनी है, सो प्लीज़ हमारे साथ चलो। तो वो रेडी हो गया है जाने के लिए, और चलिए अभी निकलते हैं दी के घर की ओर। कुट्टूस ने सताया नहीं, बट लास्ट मोमेंट में वो बहुत ज़्यादा बोर हो गया था। उसने सोया भी है, सब कुछ किया है, और बट लास्ट मोमेंट पे वो थोड़ा ना क्रैंकी हो गया था। तो अभी ठीक है, बट सईकद्दा को भूल गया है। दी को देख के दी के गोदी में तो गया है, बट सईकद्दा को बिल्कुल भूल गया है। দাদাভাইটা ভালো, এই যে সাপ, দাদাভাইটা সাপ, দাদাভাইটা সাপ, দাদাভাইটা সাপ। अभी हम लोग डिनर करेंगे और सो जाएंगे। तो यही तक था आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा है ना, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।